तो नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ कॉशन ऑर्डर के बारे में टॉपिक लेकर। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि न्यू ट्रेन मैनेजर्स के लिए एक नया वीडियो लेके आऊंगा कॉशन ऑर्डर के ऊपर, और वो वीडियो आ चुका है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जिनको दिक्कत होती है कॉशन ऑर्डर रिपीट करने में, कॉशन ऑर्डर को समझने में और उसे लोको पायलट को बताने में, तो आपके बाद दिक्कत खत्म हो जाएगी दोस्त। मैं एकदम अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझिएगा और अपने ड्यूटी पर अप्लाई कीजिएगा कैसे मैं वॉकी टॉकी पर कॉशन ऑर्डर को रिपीट करूँ कि लोको पायलट समझ सके। एक ट्रेन मैनेजर का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये भी है कि लोको पायलट को कॉशन ऑर्डर रिपीट करना। जिस जगह पर गति प्रतिबंध लगा होता है, जैसे ही आपका मालगाड़ी का ब्रेक वैन पार होता है या कोचिंग गाड़ी का एसएलआर पार होता है, तो तुरंत लोको पायलट को आपको वॉकी टॉकी के माध्यम से बताना है कि भैया 20 सिटी क्लियर, 30 सिटी क्लियर। एग्जाम्पल के लिए जो भी गति प्रतिबंध लगा उसको रिपीट करना होता है, गाड़ी का नाम और लोको पायलट का नाम लेकर, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भाई मल्टीपल लाइन सेक्शन है आजकल हर जगह, बहुत सारी गाड़ियां सेम नाम की चलती हैं, एक ही डायरेक्शन पे 2 मालगाड़ियां चल सकती हैं सिमिलर नेम की, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आपको वैसा कंफ्यूजन नहीं करना है। वॉकी टॉकी पर जब भी नाम लेंगे, नाम पुकारेंगे, तो लोको पायलट का नाम भी पुकार सकते हैं और उसके साथ ट्रेन का नंबर भी पुकार सकते हैं। तो आपको रिपीट करना होता है कि भैया मान लीजिए कोई लोको पायलट का नाम है संतोष भैया, एनबॉक्स एमटी का 20 सिटी क्लियर हुआ। आपको इस आवाज में पुकारना है और बहुत अच्छे तरीके उत्साहपूर्वक आना चाहिए, मतलब लोको पायलट को सुन के लगना चाहिए कि भाई गार्ड साहब अलर्ट है। दोस्तों, अगर आपको कॉशन ऑर्डर के बारे में जानना है और कि ये क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सारी डिटेल GNSR में रूल नंबर 4.09 वहाँ आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। कॉशन ऑर्डर क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। वैसे कॉशन ऑर्डर 3 प्रकार का होता है भाई। इसका फॉर्म नंबर भी होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर है आपका T409, इसको बोलते हैं डिविजनल कॉशन ऑर्डर। T/A 409 इसको बोलते हैं नील कॉशन ऑर्डर, और एक बार होता है T/B 409, इसको बोलते हैं रिमाइंडर कॉशन ऑर्डर। और ये जारी कहाँ से किया जाता है दोस्तों? ये नोटिस स्टेशन से जारी किया जाता है। नोटिस स्टेशन की जानकारी वर्किंग टाइम टेबल में दी होती है, और यह प्रारंभिक स्टेशन मतलब ट्रेन जहाँ से बनती है वहां से भी जारी होता है, और मध्यवर्ती स्टेशन मतलब बीच स्टेशन से भी जारी होता है। मतलब ये सभी स्टेशन से जारी किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई कई बार ट्रेन मैनेजर नहीं रहता है, केवल लोको पायलट रहते हैं, तो कैसे पता चलता है? भाई उनके लिए भी इंडिकेटर्स लगाए होते हैं पट्टियों के बाजू में। जिस गाड़ी का इंजन TG बोर्ड और TP बोर्ड के पास पहुंचता है, तो उससे भी लोको पायलट समझ जाता है कि भैया कॉशन क्लियर हो गया, मतलब पीछे जो गति प्रतिबंध लगा था हमने उसको पार कर लिया, अब हम गति को बढ़ा सकते हैं। TP बोर्ड पैसेंजर के लिए होता है और TG बोर्ड गुड्स के लिए होता है। तो जो स्थान पर गति प्रतिबंध लगा है उसके 550 मीटर की दूरी पर TP बोर्ड लगा होता है आगे, और 700 मीटर की दूरी पर TG बोर्ड लगा होता है। अब बात आपको सीक्वेंस से समझाता हूँ। मान लीजिए किसी सेक्शन पर कॉशन ऑर्डर लगा हुआ है, एक स्टेशन है दुर्ग और अगला है भिलाई नगर। दुर्ग और भिलाई नगर के बीच में 20 किलोमीटर गति प्रतिबंध लगा हुआ है। तो लोको पायलट जैसे ही दुर्ग से स्टार्ट हुआ तो उसको पता है कि आगे गति प्रतिबंध मिलने वाला है, तो वो उस हिसाब से अपनी गाड़ी की गति रखता है। तो सबसे पहले उसको मिलता है एक मछली की पूंछ के आकार का, एक सिरा नोकीला होगा और एक सिरा मछली की पूंछ के आकार का होगा। इसको बोलते हैं कॉशन इंडिकेटर। यह बोर्ड गति प्रतिबंध वाले स्थान से 800 मीटर और 1200 मीटर की दूरी पर लगा होता है, ब्रॉड गेज और मीटर गेज के हिसाब से। कहीं कहीं रेलवे में हो सकता है कि नियम के हिसाब से इसमें बदलाव हो इसकी दूरियों में। तो मान लीजिए आप 800 मीटर और 1200 मीटर की दूरी पर सबसे पहले उसको मिलेगा कॉशन इंडिकेटर। उसके बाद उसको मिलता है गति संकेतक, इसको बोलते हैं स्पीड इंडिकेटर। ये त्रिभुजाकार बोर्ड होता है और इस बोर्ड के बीचों बीच ना गति प्रतिबंध भी लिखा होता है कि क्या गति प्रतिबंध है। मतलब लोको पायलट को कॉशन ऑर्डर में सब पता है 20 kmph है, और उसके अलावा वो स्पीड इंडिकेटर में भी देख लेता है कि भैया हाँ यार यहाँ पर भी 20 kmph फॉलो करना है। मतलब 2 जगह उसको रेलवे ने बताया कि भैया आपको फॉलो करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है गति प्रतिबंध का पालन करना। जैसे ही स्पीड इंडिकेटर पार होता है तो आपको दिख जाता है कि भैया 1 किलोमीटर आ गया, इस किलोमीटर से इस किलोमीटर के बीच में गति प्रतिबंध। आपका इंजन पार हुआ, धीरे 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 धीरे। अब ट्रेन मैनेजर की बारी आती है। ये मेरे पास कॉशन ऑर्डर मैंने इस पे देख लिया कि हाँ इस किलोमीटर के बीच में कॉशन ऑर्डर लगा है। तो सबसे पहले मैं भी देखूंगा, मेरे पास से भी वो बोर्ड गुजरेगा, कॉशन और इंडिकेटर बोर्ड गुजरेगा। उसके बाद मेरा स्पीड इंडिकेटर बोर्ड गुजरेगा। मैं ब्रेक वैन का हैंडल पकड़ के देख सकता हूँ हाँ भाई 20 kmph फॉलो करना है। तो यहाँ पर मुझे भी समझ में आ गया कि मुझे 20 kmph फॉलो करना है। और जैसे ही वो त्रिभुजाकार बोर्ड स्पीड इंडिकेटर पार होता है, उसके 30 मीटर आगे जहां पर गति प्रतिबंध लगा होता है उससे 30 मीटर की दूरी पर स्पीड इंडिकेटर लगा होता है। गति प्रतिबंध लगा होता है उससे 800 और 1200 मीटर की दूरी पर कॉशन इंडिकेटर लगा होता है, ठीक है। और जो गति प्रतिबंध लगा है उसके आगे 550 मीटर पर TP लगा होता है, और उसके आगे TG 700 मीटर के आगे। तो समझ गए, बढ़ा भी दिया कि दूरियों पर कौन कौन से बोर्ड लगे हो। तो जैसे ही आपका गति प्रतिबंध वाला स्थान पार हुआ और आपको तुरंत किलोमीटर नंबर देखना है कि हाँ भैया ये किलोमीटर नंबर, जैसे ही आपका ब्रेक वैन पार हुआ तो आपका पता चल गया वो साइड पार हो गई जहाँ पर गति प्रतिबंध लगा। आपको तुरंत रिपीट करना लोको पायलट और ट्रेन का नाम लेकर। लोको पायलट हामी भरेगा, हाँ भैया उन्होंने समझ लिया। आपको बोलेगा राइट गार्ड साहब 20 सिटी क्लियर हुआ, राइट नोटेड, और वो स्पीड पिकअप करेगा। आपको ये काम करना है। अब दोस्तों नए ट्रेन मैनेजर्स कंफ्यूज होते हैं कि भैया किस गति प्रतिबंध को अपन को रिपीट करना है। मतलब बहुत सारे लगे होते हैं 10 kmph, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, मतलब समथिंग जो भी लगा हो। तो भैया किस किस को बताएं। अब मेरे पास पुराना कॉशन ऑर्डर है, मैं उसमें मार्किंग करके सिखाता हूँ। और कॉशन ऑर्डर में ठीक है सेक्शन किस और किस सेक्शन के बीच कितने किलोमीटर नंबर पर क्या गति प्रतिबंध और गति प्रतिबंध का कारण भी लिखा होता है।
होता है, मतलब रीजन क्यों है, गति प्रतिबंध लगाने का रीजन क्या है वो की भी जानकारी होती है दोस्तों। तो जैसे ही आप ट्रेन का चार्ज लेंगे तो आपको कॉशन ऑर्डर नहीं भूलना है भाई, प्रोग्राम मिलते ही आपको कॉशन ऑर्डर ले लेना। जहाँ कहीं से भी चार्ज लेंगे वहां से आप कॉशन ऑर्डर रख लीजिएगा, जिस भी सेक्शन में आप काम कर रहे हैं और जिस भी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, सही डायरेक्शन का कॉशन ऑर्डर अपने साथ लेकर चलिएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ अपने पुराने कॉशन ऑर्डर में इस प्रकार आपको मार्किंग करनी है, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि मुझे कॉशन ऑर्डर रिपीट करना है। आप लोग देखिए इस वीडियो को और समझिए और फॉलो कीजिएगा। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, ये पुराना कॉशन ऑर्डर है, इसमें डेट एंड टाइम मत देखिए। मैं आपको केवल समझा रहा हूँ कि कौन कौन से कॉशन ऑर्डर को आपको रिपीट करना है। आपको ध्यान रखना होता है, आपको सेक्शन का एलआर प्रॉपर होगा तभी आप अच्छे से रिपीट कर पाएंगे, नहीं तो आप अननेसेसरी कहीं का भी कॉशन ऑर्डर रिपीट करेंगे जहां आपकी ट्रेन चली नहीं रही है। मान लीजिए जिस पटरी पर चल नहीं रही है आप उस पटरी का कॉशन ऑर्डर रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका मजाक बन सकता है दोस्तों। इसलिए ध्यान से एलआर लीजिएगा और फिर इसको समझिए बातों को। मेरी सबसे पहली बात आती है आपने कहाँ से चार्ज लिया। मान लीजिए मैंने कुम्हारी स्टेशन से चार्ज लिया, ये मेरे काम का नहीं होगा। अगर मैंने कुम्हारी से लिया भाई तो ये स्टेशन तो पार हो गए, क्योंकि ये क्रमवार होंगे, स्टेशन के क्रमानुसार जमे होते हैं, ठीक है। कुम्हारी स्टेशन से चार्ज लिया और ये डाउन लाइन का कॉशन है, इसलिए ध्यान रखिएगा मेरी गाड़ी का डाउन में जाएगी, इसलिए मैं डाउन लाइन का कॉशन ऑर्डर लेके चल रहा हूँ। अब फॉलो करना है। देखो ये OES मतलब होता है ऑब्जर्व इंजीनियरिंग सिग्नल्स, OES का फुल फॉर्म होता है, और ये LW का मतलब होता है लॉन्ग विसल। ये लोको पायलट के लिए होता है कि ऑब्जर्व करिए इंजीनियरिंग सिग्नल को जो भी वो लोग दिखा रहे हैं, और लॉन्ग विसल मारते हुए वहां से लिख के लिए। ये रीजन है कॉशन ऑर्डर का, और ये इफेक्ट कब से कब तक लागू हुआ उसके बारे में जानकारी है, ठीक है। और ये किलोमीटर नंबर है 836 के 16 से लेके 835 के 10 तक, उसको OES प्लस LW फॉलो करना है। अब आती है यहाँ पर देखिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिख रहा है। अब आपकी मालगाड़ी का टॉप स्पीड ही 60 है, तो मालगाड़ी 75 में तो दौड़ेगी नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी मालगाड़ी का मैक्सिमम स्पीड कितना है, उसके हिसाब से आपको मार्किंग करनी है। मेरी मालगाड़ी का स्पीड 60 है, मैं 75 वाले को रिपीट करूंगा क्या? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी 60 से कम ही चलेगी। यहाँ पर भी कोई स्पीड प्रतिबंध नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर वही OES LW है, यहाँ पर भी नहीं। ये आता है अब, ये चलो काम का मिल गया। अब यहाँ पर जैसे आपने देखा कि ये इसको आपको रिपीट करना है, तो ऐसे त्रिभुजाकार बोर्ड बना लीजिए। त्रिभुजाकार बोर्ड का मतलब होता है स्पीड इंडिकेटर। ये किलोमीटर आपको नंबर दिख ही रहा है। अब जैसे ही आपकी मालगाड़ी का इंजन 814 के 30 से पहले देख लेगा तो वो 20 फॉलो करना स्टार्ट करेगा। 814 के 30 से लेके 814 के 28A पार होगा आपका ब्रेक वैन। जैसे ही आपका ब्रेक वैन ये किलोमीटर नंबर पार होगा ना दोस्तों, तो वैसे ही आपको 2 बार चिल्लाना है कि जब तक वो हामी ना भरे। एनबॉक्स MT के मास्टर जी 20 सिटी क्लियर हुआ, या कमलेश भैया 20 सिटी क्लियर हुआ, ऐसा करके चिल्लाओगे। जैसे ही आपकी ट्रेन दोस्तों मांडर स्टेशन पहुंची, ध्यान में आ जाना चाहिए कि मांडर से सिलारी के बीच में कॉशन ऑर्डर लगा है, ऐसे देख के। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, मैंने कॉशन ऑर्डर को मार्क किया त्रिभुजाकार बना के कि मुझे ध्यान रहे। और अगर अब इसको लेके आप बाहर ब्रेक वैन के बाहर नहीं जा सकते, तो मैं हाथ में लिख लेता हूँ किन किलोमीटर से किन किलोमीटर के बीच कॉशन है और कितने kmph फॉलो करना, उसको मैं हाथ में लिख लेता हूँ। और जैसे ही खंबा नंबर देखता हूँ और खंबा पार होता है, मैं उसको आवाज लगाता हूँ। और आवाज आपको हमेशा मैंने बोला है कि वॉकी टॉकी को ऐसे आवाज मत लगाइएगा, इस डायरेक्शन में, मतलब एंटीने का डायरेक्शन इंजन की तरफ रख के आवाज लगाइएगा। बहुत उत्साहपूर्वक बोलिएगा कि अगले को सुन के मजा आ जाए कि भाई आप अलर्ट है। लोको पायलट थे, कमलेश भैया के साथ काम किया, तो मैंने आवाज लगाया कमलेश भैया BCN NKKH का 20 सिटी क्लियर हुआ, ऐसे बहुत अच्छे से। और अपने अपने तरीके से आवाज लगा सकते हैं, आवाज पहुंचानी है। कमलेश भैया BCN NKKH का 20 सिटी क्लियर, ऐसा उत्साह होना चाहिए दोस्तों, काम में मजा आना चाहिए। तो दोस्तों नए लोगों समझ में आया ना भाई, आप लोगों को अपनी ट्रेन मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड में उस सेक्शन के गति प्रतिबंधों को ध्यान रखते हुए गाड़ी चलानी होगी। ध्यान में रखना है इन चीजों को। जैसे कॉशन ऑर्डर पार हो आपको रिपीट करना है, ठीक है। डिटेंशन कम करना है हमारा काम है भाई। रेल बढ़ेगी देश बढ़ेगा, और देश बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, सीधा फंडा है। तब आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए ईमानदारी से काम कीजिए। कॉशन ऑर्डर को रिपीट करना बिल्कुल मत भूलिए, चाहे दिन हो या रात हो, आपका काम है कॉशन ऑर्डर रिपीट करना। चाहे आपकी आवाज वॉकी टॉकी से पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन हमेशा 2 बार आवाज लगाना है। आप एक बार लगा के चुपचाप नहीं बैठ जाना है। वॉकी टॉकी से आप कम से कम 2 बार आवाज लगाइए। कई बार वॉकी टॉकी काम नहीं करती है सिग्नल का दिक्कत होने से। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कॉशन ऑर्डर को कैसे रिपीट करना है, वॉकी टॉकी में कैसे आवाज लगाना है। अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, के लिए थैंक यू सो मच।